हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तबीयत सेहत आप लोगों की जाए बिल्कुल ठीक ठाक होगी। पाकिस्तान अपनी मेन सीरीज जिसमें ट्राई नेशन सीरीज है और फिर है एशिया कप 2025, उसके हवाले से जो है वो ट्रेनिंग सेशन कर रहा है। ट्रेनिंग सेशन में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या प्लेयर्स की बातें हैं, क्या क्या प्लेयर्स ने जो है वो अपना माइंड बनाया हुआ है, क्या क्या अंदर बातें हो रही हैं, सारी तफसील सारी अपडेट आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये जो ट्राई नेशन सीरीज इसमें स्टार्ट होने में तकरीबन 3 दिन रह गए हैं और एशिया कप स्टार्ट होने में तकरीबन हफ्ता रह गया, हफ्ते से ज्यादा नहीं है, या हफ्ते से 19 भी ज्यादा होगा, इससे ज्यादा नहीं है। तो उस हवाले से जो है वो पाकिस्तान की तैयारियां जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग ने ये ट्राई नेशन सीरीज और ये एशिया कप 2025 नहीं गंवाना हाथ से। तो तैयारी पकड़ लो। सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि प्लेयर्स उन्होंने क्या कहा है, और क्योंकि सबसे ज्यादा अहम ये होता है कि जब प्लेयर्स ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें जो है वो कप्तान से मुताल्लिक क्या खबरें होती हैं वो हमने जानी है, पता किया है कि प्लेयर्स क्या कह रहे हैं कप्तान के बारे में, सलमान अली आगा के बारे में, वो बताएंगे। उसके बाद ट्रेनिंग सेशन बताएंगे कि कौन क्या क्या कर रहा है और किस तरह मैचेस हो रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग सेशन तो खैर 3 से 4 दिन से पहले का स्टार्ट हुआ है, लेकिन हमारे पास और अपडेट से मैं वो डाल रहा था, लेकिन अब आप लोगों को सारी तफसील सारी अपडेट बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली नाज़िश ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो वीडियो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके, ताकि आपकी हमारी जो क्रिकेट की कम्युनिटी है इसको बड़ा कर सकें। ठीक है जी। सबसे पहले सलमान मिर्जा की आज मेरे ख्याल में हुई है मीडिया टॉक, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि देखें जी, उनसे बात हुई सलमान अली आगा के बारे में, तो उन्होंने कहा कि सलमान अली आगा जो है ना हमें प्रेशर नहीं करते, किसी भी वो प्रेशर मैच हो या कुछ भी हो, तो वो कह रहे हैं कि अपना इजी होकर खेलो, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं और हमें प्रेशराइज नहीं करे। और यही सबसे ज़्यादा जो है वो जीतने की निशानी होती है कि अगर कप्तान प्रेशराइज हो गया, टीम प्रेशराइज हो गई, बॉलर प्रेशराइज हो गया या बैट्समैन प्रेशराइज हो गया, एक भी चीज़ अगर प्रेशराइज हो जाती है ना तो गेम ही सारा पलट जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि एक किससे क्यों, जैसे देखो, अगर आपको आखिरी ओवर में स्कोर बचाना है या आखिरी 3 ओवर में स्कोर बचाना है या आपको आखिरी 3 ओवर स्कोर मारना है, तो अगर पीछे से कप्तान आपको प्रेशराइज करेगा, फिर आप प्रेशराइज हो जाओगे, तो क्या से बनेगा आपका स्कोर? आपका स्कोर तो हाथ से उसी वक्त निकल गया। ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक सलमान अली आगा हमारे कप्तान है वो इजी है तो समझ लो टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई शाहीन शाह अफरीदी से हुआ सवाल, तो उन्होंने कहा देखिए हमारा फोकस सिर्फ अभी सिर्फ फोकस हमारा ट्राई नेशन सीरीज है, उसके बाद एशिया कप है। तो एक के बाद सीढ़ी चढ़ेंगे ना तो वो विन करेंगे। अब हम लोग ये कहने लग जाएं कि जी ट्राई नेशन सीरीज तो हम अब देख लेंगे, हमारा फोकस है मेन एशिया कप। सीरीज हम लोग हारी जाएं और हम कही जाएं कि जी हमारा फोकस है एशिया कप। नहीं, सलमान अली आगा ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा। बांग्लादेश की बात की जाए, वेस्ट इंडीज की T20 सीरीज की बात की जाए, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप आए हैं। ये नहीं उन्होंने कहा कि सीरीज वो हारी गए हैं और आगे से वो कह गए हैं कि हमारा मेन फोकस एशिया कप। उन्होंने कहा कि अभी हमारी सीरीज है, अभी हमारा वेस्ट इंडीज सीरीज है, फिर हमारा बांग्लादेश सीरीज है, मिसाल दो, फिर उनका हमारा ट्राई नेशन सीरीज है, सीरीज के बाद उनका फिर एशिया कप है। भाईजान एशिया ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान की जीतने की देर है, एशिया कप है पाकिस्तान का पलड़ा वैसे ही बहुत भारी हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अब फुल फॉर्म में। अब मैं ये समझता हूँ कि जो इसकी दरमियान की जो एक है ना बात कि जी इन्होंने जो अंदर दुबई में लगाया ना ट्रेनिंग सेशन, ये बहुत ज़बरदस्त लगा। और वो इसलिए लगाया है कि ताकि पाकिस्तान प्लेयर्स को पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि पाकिस्तान पहली दफ़ा इतने दिन पहले ट्रेनिंग सेशन में बैठा है ना। ये हो 2-4 हफ्ते पहले नहीं, अब वो शुरू में आप लोग शाहीन शाह अफरीदी की बात की जाए, उसके बाद जो है वो सबसे ज़्यादा फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। सलमान मिर्जा सबसे ज़्यादा फॉर्म में नजर आ रहा है प्रैक्टिस सेशन में। उसके बाद मोहम्मद हारिस 18 बॉलों पे 33 रन मारा उन्होंने। हसन नवाज, फखर जमान तो फुली फिट बैक हो चुके हैं। मैं कहता हूँ जिस तरह ग्रेटेस्ट कमबैक होता है ना ट्रेनिंग सेशन में, वो आ रहा है। आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद ही आप लोगों को ये बताना था, बता भी चुका हूँ, बता भी रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग सेशन हो रहे हैं ना, इस ट्रेनिंग सेशन को हमें काफ़ी पता चल जाएगा कि पाकिस्तान जो है कितना जीत रहा है मैच। तो अब जैसे अब फखर जमान फुली फिट हैं, और ये तो अभी बात भी उन्होंने की थी, एक हमारे लेजेंड उन्होंने तो ये बात की थी कि अगर फखर जमान चल गए ना, और यार ये हर बंदे को पता है कि फखर जमान अकेला ही चल गया ना तो आधे से ज़्यादा टीम में प्रेशर खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? आधे से ज़्यादा टीम में प्रेशर ही खत्म हो जाता है जब फखर जमान का बल्ला चलता है। उसके बाद साहबजादा फरहान है, और अगर ओपनिंग बेहतरीन हो जाती है, अब जैसे कि ओपनिंग में आज जो है ना वो जैसे ये लोग टीमें बना के खेल रहे हैं, पहले तो प्रैक्टिस सेशन भी हो रहा है, नेट प्रैक्टिस भी हो रही है, लेकिन ये लोग मैच भी खेल रहे हैं। यानी कि जैसे मोहम्मद हारिस अपनी टीम बना रहे हैं, सलमान अली आगा को अपनी टीम दी हुई है, ठीक है ना, तो वो आपस में स्कोर खेल रहे हैं।
तो उसमें जो है वो मोहम्मद हारिस ने आज बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है। शाहीन शाह अफरीदी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, विकेटों में नज़र आ रहे हैं। इंशाल्लाह जीत गया पाकिस्तान, मेरी दुआ भी और उनके ट्राई नेशन सीरीज से इनकी प्रैक्टिस से पता चल रहा है। तो ये थी अब तक की जो है लेटेस्ट अपडेट वीडियो। आई होप आप लोगों की अपडेट वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो लेटेस्ट अपडेट के साथ सामने हाजिर हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।